हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है शाम के 5:30 बज गए हैं। और मैंने सुबह का टाइम लिया था साग, एक गुच्छी पालक की है और एक गुच्छी चुड़ाई की है। तो भाई इन दिनों में भी साग ना बहुत ही मस्त वाला बनता है। और अभी मैं इसको बैठ के चीरूँगी। तो साग चीरने में भी टाइम लगता है और उसको साफ़ करने में भी और बनाने में भी टाइम लगता है। तो तब जाके साग बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और मौसम बहुत ही बढ़िया वाला हो रखा था, एकदम मस्त वाला। ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी। तो नीचे तो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। फिर आ गई थी मैं ऊपर लेके साग को चीरने के लिए। तो देख सकते हैं मौसम कैसा हो रखा है। अभी जैसे 5:30 बजे का टाइम था और देखो ऐसा लग रहा है कि कोई 7 बजने वाले हो रखे हैं। तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा है। ऐसे मौसम में तो भाई काम करने का मन भी करता है छत पे, पर नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, इतनी भयंकर वाली गर्मी है, बस पसीने नहीं सूखते हैं। तो यहाँ पर मैं साग को पहले छांट रही हूँ और फिर साथ साथ में चीर भी रही हूँ। तो मेरी केसों ने भी हेल्प करवाई है। तो मुझे ये साथ साथ में साग छांट के दे रही थी और मैं इसको चीर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने साग को चीर लिया है और मुझे आधा घंटा लग गया तब जाके साग ये साफ़ हो पाया था और चीर पाया था। और देख सकते हैं यहाँ पर जो उसका डांठल सी होती है साग की, वो कितनी सारी निकल गई हैं। तो भाई गर्मियों के टाइम में भी साग ना बहुत ही मस्त लगता है, यानी कि सर्दियों में साग अच्छा लगता है। तो हफ्ता 10 दिन में गर्मियों के टाइम में भी आप साग बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। अब तो इन दिनों में तो चुड़ाई ही मिलती है। तो बस यहाँ पर मैंने चीर लिया है और जो ये है अभी मैंने इकट्ठा किया है, इसको डाल देंगे बाहर गायों के लिए। तो देख सकते हैं बहुत तेज़ वाली हवा चली हुई है। चलिए अब चलते हैं नीचे और थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं काम करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, रसोई में राख वगैरह वो साफ़ करूँगी। शाम को खाना भी यहाँ पर बनाना है और शाम के लिए सब्ज़ी वगैरह रखी हुई थी। तो बस मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने साग चीर लिया है और ये साग बनेगा सुबह का टाइम पे। तो सुबह के लिए मैंने यहाँ पर अभी तैयारी कर ली है। साग चीरने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने ये अभी तैयारी करके रख दी है और आपको मिल रही मैं अगली सुबह 4 बजे। तो भाई आप सभी को सुबह की सभी को राम राम जी। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी 4 बजे, तो क्योंकि मेरा उठने का टाइम यही होता है तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। और आज अभी तक ये काम पर नहीं गए हैं, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। सबसे पहला काम होता है मेरा भाग के गेट खोलना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह का जो व्यू होता है, जो बाहर का मौसम होता है सुबह देखना, उसको महसूस करना। क्योंकि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बाहर थोड़ी सी फिर भी ना अंदर से ज़्यादा ठंड सी रहती है बाहर, क्योंकि बाहर खुला वातावरण होता है। थोड़ी सी अंदर तो उमस सी का मौसम चला हुआ है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और हमारा तो घर भी जैसे बंद है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सर्दी के टाइम में सर्दी ज़्यादा लगेगी और गर्मी के टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो बस मैंने अपना गेट वगैरह खोल दिया है और उसके बाद मैं अपना ब्रश वगैरह भी करके आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने रसोई को खोल दिया है और मैं रसोई को हमेशा ही ऐसे ही प्रणाम करके तभी रसोई खोलती हूँ। तो उसके बाद मैं अपना करूँगी पानी गर्म। तो ये भी उठ गए थे तो 2 गिलास गर्म पानी करूँगी। तो पानी पियेंगे आराम से बैठ के। भाई हमारे दिन की शुरुआत यहीं से होती है, अगर दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो भाई हमारा दिन भी अच्छा होगा। तो सुबह सुबह अपना भगवान का नाम लेके अपने दिन की शुरुआत करें, तभी भाई हमारा दिन भी अच्छा जाएगा। जैसे सुबह सुबह हमारा बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं करता ना, जैसे हम बाहरी मुख से बिल्कुल चुप रहते हैं, वैसे ही हमें अंदर हमारे मन से भी हमें चुप रहना होता है। यानी कि हम बाहर से चुप रहें और अंदर हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहें, उथल पुथल सी मची रहें, नहीं भाई। जैसे हम बाहरी मुख से चुप हैं बिल्कुल शांत, वैसे ही हमें अंदर से भी शांत रहना होता है। क्योंकि सुबह सुबह अगर हम ऐसे ही किसी के विचारों किसी के बारे में सोचते रहें तो भी हमारा पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है और बिल्कुल भी फिर ना जो सोचने की हमारी शक्ति होती है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो भाई उसके बाद मैंने इनको भी 1 गिलास पानी का दे दिया है और मैंने भी यहाँ पर बैठ के पी लिया है। कल वाली वीडियो में एक बहन का कमेंट आया था कि आप ना कितने बजे सोते हो। तो भाई हम ना 10 बजे, 10:30 बजे, 9:30 बजे तक हम सो जाते हैं और मैं दिन में कभी भी नहीं सोती हूँ। अगर दिन में भी आप सो गए ना, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा सो गए, तो आपको भाई लेट से ही नींद आएगी और लेट से सो गए तो भाई लेट से ही उठोगे। तो सुबह जल्दी उठने के लिए ना 1 दिन पहले ही आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जल्दी उठने के लिए ना आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा, तब जाके आप टाइम पर उठ पाओगे। और आपको ना ये आदत अगर पड़ गई ना जल्दी उठने की, तो भाई आपको कभी भी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई उठाएगा। तो भाई मैं तो हम तो ना भाई सभी 9:30 बजे तक हम सो जाते हैं और कभी कभी 10:30 भी बज जाते हैं। तो भाई हमारा उठने का टाइम यही होता है और गाँव में तो वैसे भी भाई जल्दी उठ जाते हैं। तो उसके बाद जैसे इन्होंने अपना ट्रैक्टर बाहर निकाल दिया है और अब जाएंगे काम पे। तो उसके बाद फिर मैंने रख दी है इनके लिए चाय बनने के लिए और जो दूध पे से मैंने मलाई भी उतार दी है। तो जैसे मैं 1 दिन पहले दूध को गर्म करती हूँ और जैसे रात भर में ना मलाई पूरी मोटी आ जाती है और सुबह के टाइम में उतार देती हूँ। और फिर यहाँ पर जैसे 4-5 रोटी रखी हुई थी तो वही मैंने सेक दी है। तो ये कहने लगी कि रोटी बनाना मत, जो रोटी रखी ना
2 रोटी वही सेक दो घी लगा के, तो मैंने वही सेक दी है। नहीं तो मैं कहती कि रोटी मैं आपके लिए बना देती हूँ। तो कभी कभी रोटी सेकी हुई भी खा लेते हैं, कभी कभी रस भी, और कभी कभी जैसे मैं ताज़ी भी बना देती हूँ। तो जैसे इन्होंने कहा कि बस यही रोटी सेक दो, तो चाय बन गई है और 2 रोटी मैंने यहाँ पर सेक दी है और उसके ऊपर रख दी है लाल चटनी और थोड़ी सी मलाई। तो भाई ये हो गया है इनका नाश्ता। जैसे फिर 10 बजे के आसपास में ये आएंगे, तब ये फिर खाना खाएंगे। और फिर ना जैसे इसलिए 4 बजे का ही टाइम हो गया था जब तक मैं इनको चाय वगैरह बना के दी। और आज मैं बाहर भी नहीं गई टहलने के लिए, तो भाई कभी कभी स्किप हो जाता है, और जो काम ज़रूरी होता है भाई वही करना ही अच्छा रहता है। अगर आदमी लोग भाई सुबह के टाइम अगर वैसे ही ऐसे ही जाएँ भूखा पेट, फिर अच्छा भी नहीं लगता। और जैसे इनको चाय वगैरह मैंने बना के दे दी है और वो नाश्ता करके अपना निकल जाएंगे काम पे, और फिर मैं लगूँगी अपने काम पे। और सर जैसे पतीले में तो थी दही, जो कि मैंने आरी में रखा दूध, और शाम के टाइम दही जमाई थी, और इसकी मुझे बनानी है लस्सी। और साग भी फिर रखना मुझे आरी में धो धा के। तो बहुत सारे काम करने हैं। और फिर उसके बाद लगी थी मैं घर की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि पहला काम होता है मेरा झाड़ू लगाने का। एक बार झाड़ू अच्छे से लग जाए ना, तो ऐसा लगता है कि हमारा आधा काम निपट गया हो। क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद भी ना आपके घर में साफ़ सफाई ही नज़र आएगी। तो पोछा तो मैं बाद में लगाऊंगी। और झाड़ू ना हमें ना भी हमेशा ही सूरज निकलने से पहले लगा देनी चाहिए, क्योंकि सूरज निकलने से पहले अगर घर में साफ़ सफाई हमारी हो जाए ना, बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे कभी कभार जैसे अगर हमें घर में साफ़ सफाई करनी होती है, तब तो दूसरी बात है, थोड़ी लेट हो जाते हैं। नहीं तो मैं हमेशा ही 5:30 बजे तक मेरी झाड़ू लग जाती है पूरे घर में। और आज का जैसे मौसम बारिश का हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हमारे घर में मिट्टी भी आ रही है ट्रैक्टर के टायरों के साथ लग के। तो अंदर से मैंने झाड़ू लगा दी है और मैंने गेट खोल दिया है। तो अभी जैसे बाहर को भी झाड़ू लगाऊंगी। और फिर जैसे बीच में आ गया था खागड़, तो उसको मैंने रोटी पे गुड़ रख के दिया है। तो जैसे अभी रोटी तो बनाई है नहीं, तो रात की रोटी रखी हुई थी, वही मैंने दे दी है, 2-3 रखी हुई थी। तो बस इसको आगे कर दिया है। और फिर मैंने जैसे आंगन को भी धोया है और बाहर को भी मैंने धो दिया है। तो भाई 15-20 मिनट के लिए मैंने अपना गेट खोल दिया है, थोड़ी बहुत अंदर भी भाई हवा आती रहे, क्योंकि आजकल जैसे मौसम बारिश का चल रहा है ना, तो भाई उमस सी भाई बहुत ज़्यादा हो गई है और पूरी ना ऐसे चिप सी रहती है पूरे घर में, चाहे कितनी भी सफाई कर लो। तो जैसे गेट भी काफ़ी गंदे से हो रखे, तो मैंने हाथों हाथ ना इनको भी आज साफ़ ही कर दिया है कपड़ा लेके। सुबह सुबह ना आप अगर जल्दी उठते ना भाई, काम करने का भी मन करेगा आपको, और आपके शरीर में एनर्जी भी फुल मिलेगी आपको। अगर आप लेट से उठोगे ना, तो आपकी एनर्जी ना वो बिल्कुल डाउन मिलेगी आपको, ना ही आपका काम करने का मन करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा वो अलग सी। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे शरीर की एनर्जी डाउन होती जाएगी भाई। और सुबह के टाइम ना काम करने का मन भी करता है। जितना हो सकता है मैं सुबह के टाइम अपना काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। और मैंने दोनों गेट के दरवाजे साफ़ कर दिए हैं और मेरे घर की आधी साफ़ सफाई हो गई है। और टाइम ना भी जैसे 5:20 हो गए हैं, तो मैंने काफ़ी सारे अपने काम निपटा दिए हैं। फिर मैंने यहाँ पर ना लस्सी भी बिलो ली है और इसको कर दिया भाई खाली दूसरे टोपिए में, क्योंकि मुझे पतीली को मांज के और इसमें साग रख के आना ऊपर आरी में। तो भाई हमारी लस्सी भी बन गई है घर की। और लस्सी भाई जो घर की होती है वो भाई बहुत ही मस्त वाली होती है, बिल्कुल गाढ़ी। चाहे आपको उसको इसकी यहाँ पर रायता भी बना सकते हैं। तो मैं तो भाई जैसे 2-3 दिन के अंदर अपने घर पे लस्सी बना लेती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर यहाँ पर जैसे मैंने पहले पतीली को मांजा और जो साग था इसको 2-3 बार करके धोया है, इसका पानी निकाला है, और फिर यहाँ पर मैं डाली इसको पतीली में। और फिर यहाँ पर ना साग रख दिया है आरी में उबलने के लिए। जब तक ये उबलेगा तब तक मैं अपने और जो बाकी काम मेरे रह गए हैं, पोछा लगाना है, नहाना धोना, पूजा वगैरह करूँगी ना, तब तक ये उबल जाएगा अच्छे से। और जितना साग ना चूल्हे पे आरे में बनता है ना, उबलता है, उतना भाई टेस्टी कुकर में नहीं बनेगा। आप चाहे बना के देख लीजिए, तो दोनों का टेस्ट ना अलग ही रहेगा। और जैसे आरे में अगर आप ना साग रखते हो ना उबलने के लिए, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। अगर आप कुकर में जैसे साग को उबालते हो ना, तो उसका रंग ना बिल्कुल हरा रहेगा, बिल्कुल मेहंदी की तरह ग्रीन ग्रीन सा। और इसमें आरी में बिल्कुल ना पीलापन हो जाएगा, और तब जाके टेस्टी बनता है साग। और फिर जैसे मैंने ना यहाँ पर रसोई की वही करी साफ़ सफाई, जो रखते हैं गिट्टी की वो निकाल दी। और फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे बारिश हुई थी एक दिन पहले, काफ़ी ख़राब हो रखी थी मेरी रसोई और चूल्हा भी भाई, बिल्कुल इसकी जो मिट्टी थी ना चूल्हे की सारी उतर गई है। इसको दोबारा से इसकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, सिर्फ रसोई में लगाया है मैंने। वैसे तो से रसोई छत बिल्कुल साफ़ सुथरी है, पर जैसे अभी खाना वगैरह बनाएंगे तो पोछा लगा दिया है। तो भाई मेरी यहाँ पर देसी रसोई बिल्कुल भाई साफ़ सुथरी हो गई है। जैसे भाई नीचे मेरी रसोई साफ़ सुथरी रहती है, वैसे भाई मैं इसको भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी खाना बनता है। और फिर मैंने ना पूरी पैड़ों में पोछा लगा दिया है, तो पैड़ी मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है।
सिर्फ रह गया मेरा नीचे पोछा लगाना। तो देख सकते हैं पैड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं और मैं डेली ही पोछा लगाती हूँ। तो एक साइड में जैसे प्याज वगैरह भी रखे हुए हैं कट्टे में, तो काफ़ी मोटी जैसे बड़ी है और काफ़ी सारा हमारा सामान भी रखा रहता है। और नीचे आने के बाद फिर मैंने अंदर भी पोछा लगा दिया है, तो पूरे घर में मेरा पोछा लग चुका है। तो नीचे की भी साफ़ सफाई मेरी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ रह गया मेरा बाथरूम साफ़ करना, और जो ये पर्दे थे वो मैंने खोल दिए हैं। और फिर यहाँ पर ना बाथरूम को भी साफ़ किया है, हार्पिक डाल के वाश बेसिन टॉयलेट तो सबको भाई चमका दिया है। तो नहाने से पहले ही मैं बाथरूम को साफ़ करती हूँ जब नहाने के लिए जाती हूँ। और जो ये बाल्टियाँ रखी हुई थी तो इनको भी सभी को साफ़ कर दिया है। और जैसे पानी भी आया हुआ है, तो 5:45 ये टूंटी आ जाती है बोर की। तो भाई खुले पानी में आराम से सारा काम बन जाता है। कपड़े आज धोने हैं नहीं, और कपड़े धोते मैंने शुक्रवार के दिन, और ये वीडियो है शनिवार के दिन की। तो भाई यहाँ पर हमारा बाथरूम बिल्कुल चकाचक हो गया है, क्योंकि मुझे बाथरूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। और जब हमारा बाथरूम साफ़ होता है तभी भाई बाथरूम के अंदर भी जाने का मन करता है। अगर बाथरूम में भी हमारे पे किच किची रहे ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता है बाथरूम में जाने का। तो बस यहाँ पर सारा साफ़ कर दिया है और मोटर चला दी है, बाल्टी भर जाएगी और फिर मैं अपना नहाऊंगी। तो यहाँ का भी मेरा काम निपट गया है। अभी दिखाती हूँ आपको बाथरूम बिल्कुल। तो बाथरूम बिल्कुल मेरा ऐसा ही रहता है। तो मैं 2-3 बार भाई बाथरूम को साफ़ करती हूँ। तो क्योंकि भाई एक तो बारिश का मौसम हो रखा है, बाहर से आते हैं वही फिर ना पैर लेके ऐसे आ जाते हैं। और मैंने बाथरूम के बाहर ना एक बोरी बिछा रखी है, ताकि पैर साफ़ करके तब बाथरूम के अंदर जाएँ। तो बाल्टी भर दी है पानी की और सारा काम मेरा हो गया है। अभी दिखाते हैं आपको टाइम कितना हुआ है। तो भाई यहाँ पर टाइम ना 6:35 हो गई है, और मेरे घर की भाई साफ़ सफाई हो गई है कंप्लीट। और ना भी मैंने बीच में इन दोनों को उठा भी दिया था, फिर भी ये उठ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। कैसे सो लोग देखो कैसे सो रहे हैं, उठने का नाम नहीं इनका। लड़ी ए लाडू उठ ले बेटी, कैसू उठी बेटा, लाडू उठ, उठ लड़े। और फिर यहाँ पर मैंने साग में तड़का लगाने के लिए प्याज कट कर दिए हैं, और साथ में कुंडी में हरी मिर्च लहसुन और नमक डाल के इसको कर दिया, इसको कूट दिया है। तो वही थोड़े टमाटर भी अभी कट करेंगे। तो थोड़ी सी ये होगी थी हमारी सब्जी की तैयारी। और फिर यहाँ पर नहा धो के मंदिर में पोछा लगाया है, जो थी दिए वगैरह इनको मांझ की। तो भाई कर लेते हैं अपनी दिया बत्ती सुबह की, और फिर तुलसी में जल चढ़ा के आएंगे। के भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, और मुझे आपके कमेंट पढ़ के ना बहुत ही अच्छा लगता है, और एक ना मोटिवेशन भी मिलता है, आगे वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो भाई आप ना अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। और कुछ बहनों के तो भाई कमेंट ये आते हैं कि आपसे बात करनी है, अपना नंबर दे दीजिए। तो भाई आपको पता है कि हम यूट्यूब पर ऐसे ही अपना नंबर नहीं दे सकते किसी से, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। हाँ, आप ना मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है रेनू विक्रम जी के नाम से, तो वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। पर मैं देखो यूट्यूब पर अपना नंबर नहीं दे सकती हूँ। तो भाई वैसे मैं देखो सभी के जो कमेंट है उनका रिप्लाई देती हूँ। तुलसी की भी पूजा हो गई है, और जिस दिन का ये मेरा व्लॉग था ना, उस दिन मेरी तुलसी बहुत ज़्यादा हरी भरी थी। और जैसे ना अगले दिन ना मेरी तुलसी का भाई इतना बुरा हाल हुआ ना वो एकदम से। तो जैसे आगे मेरे व्लॉग आए ना, तो आप देखना तुलसी मेरी कैसी हो गई भाई, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा मुझे। तो यहाँ पर जैसे ना पहले नहाने के बाद ना पहले मैंने इस साग में आलू लगाया है, और इसको घम के ना फिर से मैंने आरी में रख दिया है। 15-20 मिनट हो गए इसको उबलते हुए। साग हमारा लगभग बन चुका है, और अभी लगा लेते हैं हम साग में तड़का। तो आज मैं तड़का नीचे ही तैयार करके लेके जाऊँगी। तो फ्राई पैन में तेल डाल के जीरा डाल दिया है, और जीरा चटकने के बाद इसमें डाल देंगे हम प्याज मैंने काफ़ी सारी आज कट कर ली थी। तो बस प्याज भी हमारे भून चुके थे। फिर यहाँ पर डाल दिए मैंने इसमें एक टमाटर। तो इन दोनों को अच्छे से भूनने के बाद फिर यहाँ पर लेके चलते हैं ऊपर। तो आज मैं तड़का नीचे तैयार करके और इसके अंदर डाल दिए। तो अभी तक हमारा साग इसके अंदर ही रखा हुआ आरी में, तो उबलता रहेगा। जितनी देर तक साग पकेगा ना उतना ही टेस्टी बनेगा। और मैंने गर्मियों में भी ना इस सीज़न में दूसरी बार साग बनाया है। तो एक दिन मैंने साग बनाया था, उस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। तो बस यहाँ पर हमारा साग भी तैयार हो गया है, तो इसी में रखा रहेगा और हमारा पकता रहेगा। तो चलिए साग भी हमारा बन चुका है, और फिर यहाँ पर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए फटाफट से। एक बहन का ना कई बार कमेंट आ चुका है कि आपने एसी क्यों नहीं लगवाया। तो भाई एसी लगवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होता। एक तो देखो एसी महंगा लगता है भाई, कम से कम 30-40 हज़ार से तो भाई का तो लगता ही है, और ऊपर से भाई बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। और भाई हम मिडिल क्लास फैमिली वाले कहाँ एसी लगवाएंगे भाई, क्योंकि घर के खर्चे चलाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं इतनी महंगाई में। और ऊपर से भाई इतना सारा बिल आ जाता है वो अलग से। और ना एसी लगवाने के बाद ना भाई पता क्या, काम करना बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और जैसे ही हम एसी में से बाहर निकलते ना, तो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो हमारा शरीर ना बिल्कुल आलसी हो जाएगा, और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो भाई बच्चे कभी आगे फ्यूचर देखना है, इस वजह से हमने भाई नहीं एसी लगवाया। और
नीचे आने के बाद ना सबसे पहले तो मैंने हलवा बनाया है, क्योंकि उस दिन शनिवार था और मुझे माता धो के आनी है अभी। और साथ में ना ऊपर से आग लेकर आई थी, और जो ना मैंने धूप बना रखी है वो धूप आग पे डाल के पूरे घर में घुमाएगा केशव। और इस धूप के लिए ना काफ़ी सारे कमेंट भी आए हुए हैं कि आपने धूप कैसे बनाई है, तो भाई मैंने बताया भी है। तो 4 चीज़ें मैंने धूप में मिलाई थी, जैसे लोबान और पीली सरसों, काली मिर्च और जैसे गुग्गल धूप। तो ये सब को आप मिला के पीस लीजिए, तो आपकी धूप ना घर पे ही बन जाएगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और एक पॉजिटिव भी आती है। और हम माँ बेटा धोख मार कर आ गए थे, और घर पे आने के बाद नबी सबसे पहले तो लगाया है मैंने सभी के लिए खाना। तो ये था आज का हमारा देसी और सिंपल खाना, हरा साग, रोटी, लस्सी और आज हलवा भी है। और साग में डाल दिया घी, क्योंकि घी के बिना भाई हमारा खाना अधूरा है। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।